नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आज आपको संधि और उसके भेद के बारे में बताऊंगा। मित्रों, तो प्रायः सभी प्रतियोगिता परीक्षा में संधि से 2-3 प्रश्न होते हैं और संधि की जानकारी जरूरी है। संधि की जो अवधारणा है हिंदी में वह संस्कृत से आया है। आइए चलते शुरू करते हैं। संधि को वर्ण विकार और संहिता भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। संधि का सिंपल मतलब मेल होता है, यानी वर्णों का मेल, अक्षरों का मेल। ऐसे संधि का सामान्य अर्थ मित्रता या मेल होता है, लेकिन अगर हम ग्रामर वाली बात करते हैं तो लगभग थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जहां संधि होती है वहां विकार उत्पन्न होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब हम इसे परिवर्तन भी लिख सकते हैं। परिवर्तन, ये परिवर्तन या विकार क्या है ये आपको बताएंगे। यही संधि का मूल कॉन्सेप्ट है, विकार या परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उत, तो में हलंत है, जोड़ चारण बन गया है उच्चारण। यहां परिवर्तन क्या हुआ, चेंज किया हुआ। देखिए ये ता जो है आधा च बन गया है, यही यहां परिवर्तन हुआ है। आधा ता जो है आधा च बन गया है, यही परिवर्तन हुआ है। यही संधि में बताया जाता है। और भी उदाहरण देखिए, उत जोड़ लास बन गया उल्लास। देखिए यहां का परिवर्तन क्या, आधा ता जो है आधा ला बन गया है। और देखिए जगत जोड़ नाथ बन गया जगन्नाथ। देखिए यहां क्या परिवर्तन हुआ, ये आधा ता जो है आधा ना बना हुआ है। और भी देखिए, विद्या जोड़ आलय बन गया विद्यालय। यहां क्या परिवर्तन हुआ, देखिए यहां भी आ है और यहां भी आ, ये दोनों आ मिलकर के एक ही आ बन गया है। यही यहां चेंजिंग हुआ है। संधि में इसी विकार के बारे में, परिवर्तन के बारे में बताया जाता है। दो अक्षर, दो वर्ण या दो स्वर जो भी कहिए मिलते हैं तो कुछ तीसरा बन जाता है, अलग बन जाता है। संधि में यही बताया जाता है। संधि का दूसरा नाम, संधि को वर्ण विकार और संहिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, संहिता, वर्ण विकार और संहिता भी कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा कि संधि को वर्ण विकार और संहिता भी कहा जाता है। अब आते हैं संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है, आप लोग सुने भी होंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पहले आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे, स्वर संधि की परिभाषा, उसके भेद और उसका उदाहरण भी। आइए देखते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। संधि 3 प्रकार की होती है।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपसे पूछे संधि के भेद कितने या संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बताएंगे। स्वर संधि, स्वर के साथ जो स्वर की संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ओर स्वर ही होंगे, इसमें दोनों ओर स्वर होते हैं, यानी इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, दोनों मिलकर स्वर बनता है। आपको बताते हैं, जैसे सूर्य, जोड़, उदय। देखिए या में अ है, सभी व्यंजनों के अंत में अ होता है, और इधर ऊ है। देखिए इधर अ हो गया, इधर ऊ हो गया, दोनों मिलकर ओ बन गया, लिखा गया सूर्योदय। हो गया। इनमें दोनों ओर स्वर होते हैं। और भी देखिए, देव, जोड़, आलय। देव में आ है और आलय में आ है, दोनों मिलकर आ बन गया, यानी आ और आ दोनों मिलकर आ ही बना, लिखा गया देवालय। तो सूर्योदय और देवालय में स्वर संधि है। अब आते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में संधि बताइए। उसमें आपको खाली स्वर संधि नहीं लिखना होता, ऑप्शन ही देगा। आपको स्वर संधि का भेद दिया रहेगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अगर आपसे पूछे कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि बताने की जरूरत नहीं है, अब सीधे बता कि इसमें गुण संधि है। अगर आप बताएंगे सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो आप बोलेंगे कि स्वर संधि है, तो पूछ देगा कि कौन सी स्वर संधि का कौन सा भेद है, तो स्वर संधि का गुण संधि माना जाएगा। एक गुण संधि क्या है, बाकी संधि क्या है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद लिखते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, न में हलंत है, और अयादि संधि। यह स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब सबसे पहले हम आपको दीर्घ संधि के बारे में बताते हैं कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, और उसके उदाहरण भी दूंगा। ये नोट कर लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन और अयादि संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा 2 सजातीय स्वर या समान स्वर
या इसे सवर्ण स्वर भी बोलते हैं। सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। काफी है स्वर दीर्घ संधि की परिभाषा। दो सजातीय स्वर या समान स्वर या सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जिसे देखिए आ जोड़ आ बराबर आ बनेगा, आ प्लस आ बराबर आ बनेगा। इसका एग्जाम्पल देंगे। या इधर आ हो या इधर ही आ हो तो भी आ बनेगा। अगला देखिए, अगर दोनों ओर छोटी ई हो हरा सही तो इधर दीर्घ ई बनेगा। दोनों ओर दीर्घ ई रहेगा तो इधर भी दीर्घ ई बनेगा। अगर दोनों में से एक ओर छोटी हो एक ओर बड़ी हो तो भी दीर्घ ई बनेगा। और देखिए हरा सऊ मिलकर दीर्घ ऊ बनेगा। या दोनों ओर दीर्घ ऊ रहेगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। अगर एक ओर दीर्घ ऊ हो दूसरी ओर हरा सऊ हो तो भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। यानी हर हाल में या तो आ बनेगा या तो दीर्घ ई बनेगा या फिर दीर्घ ऊ बनेगा। देखिए यही बनेगा, आ ई दीर्घ ई या दीर्घ ऊ। देखिए यही तीनों हिंदी में बनता है। हालांकि थोड़ा सा अपवाद भी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसके रूल्स देखिए। एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए पहले इसका एग्जाम्पल, हिम जोड़ आलय। इधर आ है तो दोनों मिलकर आ बना, लिखा गया हिमालय। और देखिए विद्या प्लस आलय। इधर आ है तो दोनों मिलकर आ बना, लिखा गया विद्यालय। और देखिए रत्न जोड़ आकर। इधर आ है दोनों मिलकर आ बना, लिखा गया रत्नाकर। रत्नाकर का मतलब समुद्र होता है। और भी दे सकते हैं। देखिए विद्या प्लस अर्थी। इधर आ है दोनों मिलकर आ बना, लिखा गया विद्यार्थी। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। छोटी छोटी बड़ी बड़ी दोनों मिलकर बड़ी। इससे एग्जाम्पल देते हैं। ये नोट कर लीजिए। हिमालय, विद्यालय, रत्नाकर और विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं। देखिए रवि जोड़ इंद्र बन गया रविंद्र। कैसे बताते हैं। देखिए हरासई रवि में, रवि का वी जो है उसमें हरासई है तो दो हरासई मिलकर दीर्घई बन गया, लिखा गया रविंद्र। इसी तरह गिरी मतलब पर्वत जोड़ ईश बन गया गिरीश। गिरी मतलब पहाड़, ईश मतलब राजा भगवान, बन गया गिरीश। उसी तरह मही जोड़ इंद्र बन गया महेंद्र। कैसे। तो इधर दीर्घ ही है इधर हरा सही है, दोनों मिलकर दीर्घ ही बन गया, लिखा गया महेंद्र। और भी मही
जोड़ ईश लिखा गया महिष यानी राजा, मही मतलब धरती, बड़ी ई जोड़ बड़ी ई बराबर बड़ी यानी जिसको दीर्घ बोलते हैं, महिष। यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, इसे नोट कर लीजिए। और भी ले सकते हैं, कवि जोड़ ईश कविश छोटी बड़ी ई बराबर बड़ी। अब चलते हैं ऊ वाला एग्जाम्पल, इसे नोट कर लीजिए। देखिए ऊ वाला, भानु, भानु मतलब सूर्य, भानु जोड़ उदय लिखा गया भानुदय। सिंधु जोड़ उर्मी, उर्मी बोलते लहर, बन गया सिंधुर्मी यानी सिंधु नदी की लहरें। विधु जोड़ उदय, विधु मतलब चंद्रमा, बन गया विधुदय यानी चंद्रोदय। या भू जोड़ ऊर्जा बन गया भूर्जा। ये जो है ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि हो गया। अब चलते हैं स्वर संधि का दूसरा भेद जो गुण संधि होता है। यदि पहले गुण संधि, यदि आ या आ के पश्चात ई ऊ तथा री यानी हरसई, यदि अ या आ के पश्चात हरसई दीर्घई हरसऊ दीर्घु तथा री हो तो दोनों मिलकर ए ओ तथा आर रम हलंत है आर बन जाते हैं। इस परिभाषा को हम सिंपल तरीके से लिखते हैं, आ या आ के पश्चात ऊ हो तो ओ बनेगा। एकदम सिंपल तरीका है। आ या आ के पश्चात छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनेगा। आ या आ के पश्चात अगर री है तो अर बनेगा, रम हलंत लगा हुआ है। यानी आ या आ के पश्चात ऊ हो तो ओ बन जाएगा। आ या आ के पश्चात हरस सही दीर्घ ही है तो ए बनेगा। यहां दीर्घऊ भी होगा। आ या आ के पश्चात री है तो अर बनेगा। आप देखिए सबका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, सूर्य जोड़ उदय लिखा गया सूर्योदय, गुण संधि है। देखिए यह आ में आ है और इधर ऊ है तो दोनों मिलकर ओ बन गया, लिखा गया सूर्योदय। इसी तरह भाग्योदय भी, भाग्य जोड़ उदय लिखा गया भाग्योदय। भाग्योदय। उसी तरह गंगा जोड़ उदक, उदक मतलब पानी, उदक का मतलब पानी होता है तो लिखा गया गंगोदक। या रत्न जोड़ उदधि
उदधि बोलते हैं समुद्र को, लिखा गया रत्नोदधि। समुद्र, ये जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, एक आ देते हैं। उमा जोड़ ईश बन गया उमेश। इधर आ है, इधर बड़ी ई है, दोनों मिलकर ए बना। उमा मतलब पार्वती जी, ईश मतलब पति यानी शिव जी, उमेश मतलब शिव जी। अब है गण जोड़ ईश बन गया गणेश। गण मतलब समूह, यानी यहां देवताओं के समूह, झुंड, बन गया गणेश। अब देखिए राज जोड़ इंद्र, इधर आ है, इधर ई है, लिखा गया राजेंद्र। और भी एग्जांपल देखिए, महा जोड़ इंद्र, लिखा गया महेंद्र। तो उमेश, गणेश, राजेंद्र और महेंद्र में गुण संधि है। अब रह गया अर का एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए, आ या आ के पश्चात अगर री रहेगा तो अर बन जाएगा, रा में हलंत है। देखिए, देव जोड़ ऋषि बन गया देवर्षि। ये री जो है आधा रा बना हुआ है। इसी तरह राजा जोड़ ऋषि बन गया राजर्षि। कुछ लोग राजा ऋषि बोलते हैं, लिखते हैं, गलत है, राजा ऋषि नहीं, राजर्षि। इसी तरह महा जोड़ ऋषि लिखा जाएगा महर्षि। इसी तरह एक एग्जाम्पल आता है, बसंत जोड़ ऋतु लिखा जाएगा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु यानी बसंत जोड़ ऋतु। तो री जो है आधा र बन गया, लिखा जाएगा बसंत ऋतु। ये जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो मित्रों, आज भर इतना ही। आज स्वर संधि का दीर्घ संधि और गुण संधि हो गया, बाकी जो रह गया अगले वीडियो में। नमस्कार।